जॉन कीट्स का बैलेड है ला बैलेड एम सेंस मर्सी, और इस पोयम को मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं। अब इसके क्वेश्चंस को कर लेंगे। पोयम में वैसे तो सारे कुछ कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन कुछ दो चार क्वेश्चन अलग से होते हैं, उन्हें देख लेते हैं। 155 नंबर क्वेश्चन है। ला बैलेड एम सेंस मर्सी जो है एक बैलेड है। विच विच वन ऑफ द ओल्डेस्ट पोइटिक फॉर्म्स इन इंग्लिश लिटरेचर। ये जो बैलेड है ये एक बहुत पुरानी फॉर्म है इंग्लिश लिटरेचर की। तो बैलेड वही होता है जिसके अंदर कोई कहानी सुनाई जाती है। यहाँ पर भी नाइट एट आर्म्स है जो एक अपनी कहानी सुनाता है कि किस तरीके से वो यहाँ पर क्यों भटक रहा है, जब उससे एक किसान क्वेश्चन पूछता है। लाबेला डेमसेंस मर्सी, ए काइंड ऑफ फेरी टेल। ये एक प्रकार की परियों की कहानी भी है, इसमें एक परी की कहानी बताता है नाइट एट आर्म्स। ये जो बैलिड है माइट बी कंपेयर टू एनाबेल ली से, जो एडगर एलन पो ने लिखा था एक पोयम है एनाबेल ली, उससे ये उससे उसकी तुलना की गई है। इट्स स्ट्रक्चर टू ओजामेंडस, और इसका जो स्ट्रक्चर है बनावट जो है वो पीबी शैली ने ओजामेंडियस जो वर्क अपनी पोयम लिखी है ओजामेंडियस से, स्ट्रक्चर तो उसकी तरह है, लेकिन इसकी थीम एनाबेल ली की तरह है जो एडगर एलन पो ने। तो इन दोनों पोयम से कंपैरिजन किया गया है ला बेला डेमसेंस मर्सी का। कीट्स ने जो स्टेंजा है वो 3 इयम्बिक टेट्रामीटर लाइंस लिखी है। और फोर्थ मतलब पहली जो मतलब 4 लाइन का स्टेंजा है, जो पहली 3 लाइन है उसमें आयम्बिक टेट्रामीटर यूज करा है। टेट्रामीटर कौन सा होता है? जो पेंटामीटर से एक पहले, मतलब 4 फीट होते हैं उसके अंदर। 4 फीट का मतलब हो जाता 8 लेवल्स। तो 4 फीट होते हैं, और अनस्ट्रेस स्ट्रेस वाला तरीका होता है आयम्बिक टेट्रामीटर। मैंने जो वीडियो है लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स की, उसमें करा रखा है ये सब, आइम्बिक टेट्रामीटर, पेंटामीटर, हेक्टामीटर सब करा रखे हैं विद द फोर्थ। और लेकिन जो चौथी लाइन है वो डायामीट्रिक लाइन होती है। डायामीट्रिक होता है जिसके अंदर 2 फीट होते हैं, इसका मतलब 4 लेवल्स उसके अंदर होते हैं। तो लास्ट लाइन में इसका मतलब उसकी छोटी है। 3 लाइन बराबर है, टेट्रामीटर है, और वो फिर 1 फीट उसमें कम हो जाता है, 1 फुट, तो वो डायामीटर हो जाती है। सम रीडर्स सी द पोएम एज किड्स पर्सनल रिबेलियन अगेंस्ट द पेन्स ऑफ लव। कुछ क्रिटिक ने, कुछ रीडर का तो ये भी कहना है कि जॉन कीट्स ने जो ये पोएम लिखी है ना, एक तरीके से वो अपना विद्रोह दिखा रहा है। पर्सनल रिबेलियन किसके खिलाफ? पेन्स ऑफ लव, कि लव में जो दर्द होता है। इसके साथ हुआ था ऐसा, पेनी ब्राउन ने इसे रिजेक्ट कर दिया था, तो ऐसा लगता है शायद अपनी वो भड़ास से निकल रहा है ये इस पोएम के अंदर। ला बेलाडेम सेंस मर्सी एक फ्रेंच नेम है जिसका मतलब होता है द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसका मतलब क्या होता है, द ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। दिस पोएम कंटेन्स शॉर्ट 12 स्टेंजेस, इसमें है 4 4 लाइन के सब स्टेंजे हैं। तो इसमें जो स्टेंजे है वो 4 लाइन्स ईच है, विद ए सिंपल ABCB लाइन स्कीम इसके अंदर है। लावेला डेम सेंस मर्सी वाज रिटर्न टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ, मतलब लास्ट में, भाई अब तो ये 1921 में तो मर ही जाता है, तो ये बाद में लिखी गई है 19 में, तो सभी उसने लास्ट में ही लिखे थे ज्यादातर। लावेला डेम सेंस मर्सी वाज रिटर्न टुवर्ड्स द एंड ऑफ हिज लाइफ आफ्टर हिज ब्रदर टॉम डाइड, बट बिफोर ही फाउंड आउट दैट ही वाज डाइंग ऑफ द सेम डिसीज। कि इसका भाई था जॉर्ज, टॉम, सब एक एक करके बीमारी से मर रहे थे, और बाद में इसे भी यही बीमारी लग गई। कीट्स रोट इट इन 1819 में लिखा, बट इट वाज नॉट पब्लिश्ड अंटिल 1820 तक पब्लिश नहीं हुई थी। द वर्जन दैट वाज पब्लिश्ड इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ चेंजेस रिकमेंडेड बाय हिज फ्रेंड एंड फेलो पोइट ले हंट। जो ले हंट इसका दोस्त भी था, पोइट भी था, यंगर जनरेशन का था, उसकी रिकमेंडेशन से कुछ चेंजिंग करके बाद में इसे पब्लिश कराया गया। जो बिगिनिंग और एंड है पोएम का, आपने देखा होगा, शुरुआत में देखो आप कुछ लाइनें मैच करती है, लास्ट देखो सीम टू टेक प्लेस ड्यूरिंग अटम, ऐसा लगेगा आपको पतझड़ का समय है, इवन अर्ली इन विंटर का सीजन है, बट द सीक्वेंस विद द फेरी लेडी सीम्स टू बी ड्यूरिंग स्प्रिंग और समर। लेकिन जब हम फेरी लेडी वाले बात आती है ना, वो ले गई इस तरीके से और वहां फूल खिले हुए थे ऐसा करा, वो समर की बात चलती है। लेकिन स्टार्टिंग स्टार्टिंग एंड लास्ट कब है? जब वो खड़ा हुआ है, वो कहानी बताता है, अलग है वो कहानी जब बताता है, लेकिन लास्ट में फिर वो आ जाता है इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। वो एक लाइन आपने देखी होगी, हार्वेस्ट कट चुकी है, तो हार्वेस्ट फसल कट चुकी है, मतलब पतझड़ वाला सीजन है जब उससे क्वेश्चन पुट अप होता है, और लास्ट में जब वो बताता है कि मैं यहाँ खड़ा हूँ। लेकिन उसके पीछे जब वो बात आती है कि एक बार वो मुझे चारागाह में मिली तो मैंने उसे गजरे फूल लगाए ये करे, तो वो कोई समर का सीजन है, मतलब ऐसे अंतर देखने को मिला है दोनों स्टेंजे के स्ट्रक्चर में। सेज वर्ड आया था, ये घास होती है।
इज ए ग्रास लाइक प्लांट की तरह दैट ग्रोज इन बोगी, जो दलदली जमीन में हो जाती है, वेट ग्राउंड में, क्लोज टू लेक्स, जैसे लेक के बराबर में, झील के बराबर में कहीं दलदली सी जमीन होती है ना, उसमें जो घास उगती है उसे सेज कहते हैं। इसका जिक्र है ना, 2 बार आता है, वो विदर्ड हो चुकी है। इफ ऑल द सेज इज विदर्ड, अगर सेज जो घास है ये विदर्ड हो गई है, तो प्रोबेबली क्लोज टू अटम, ये भी एक संकेत है कि पतझड़ का मौसम है। मन्ना ड्यू का जिक्र आया था कि उसने मुझे मन्ना ड्यू दिया, हनी दिया उसने मुझे, तो उसने मुझे कुछ स्वीट्स, जो रूट्स है, जड़े, स्वीट मतलब कुछ कंदमूल है, वे दिए। मन्ना ड्यू इज हेवनली ड्रिंक होता है, मतलब एक तरह से स्वर्गीय, आकाशीय ड्रिंक है, यूज्ड बाय गॉड, जिसे गॉड यूज करते हैं, मतलब अमृत की सेंस आ गई। लव एंड सेंस मर्सी इज इन द फॉर्म ऑफ ए डायलॉग बिटवीन टू स्पीकर्स, ऐसा लगता है कि दो व्यक्तियों के डायलॉग है इसके अंदर। द फर्स्ट इज द अननेम्ड स्पीकर है, एक जो पहला है जो क्वेश्चन पुटअप करता है उसका कोई नाम नहीं है। हु कम्स अक्रॉस ए सिक, जो कम अक्रॉस होता है अचानक मिल जाना, वो एक बीमार से व्यक्ति से, सैड नाइट से मिलता है। पेस्टर्स हिम विद क्वेश्चंस फॉर द, उस पे बौछार करता है क्वेश्चन की, फॉर द फर्स्ट 3 स्टेंजे, 3 स्टेंजे में वो उससे क्वेश्चन पुटअप करता है। स्टेंजा 1 से लेके 3 तक तो वो क्वेश्चन करता है, 4 से लेके 12 तक जो है वो नाइट्स रेस्पॉन्स देता है, उसके क्वेश्चंस का आंसर देता है। कुछ क्रिटिक्स ये सोचते हैं दैट द स्पीकर इज ए फार्मर, मतलब ये तो मान लेते हैं कि वो जो क्वेश्चन पुटअप कर रहा है वो कोई किसान था जो उसे वहां मिल गया और उसने पूछा कि भाई तुम यहाँ क्यों भटक रहे हो। ऑटोबायोग्राफिकल टच है इस पोएम में। ऑटोबायोग्राफिकल टच वही होता है, पोइट कुछ अपने से रिलेटेड कुछ बातों को बताए। कीट्स एंगेज्ड है टू बी मैरिड टू फैनी ब्राउन, वो एंगेज था, वो शादी करना चाहता था फैनी ब्राउन से, बट दे वर केप्ट अपार्ट, वे अलग हो गए। फर्स्ट बिकॉज ऑफ कीट्स फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से हो गए, एंड देन बिकॉज ऑफ हिज टर्मिनल इलनेस, और उसकी जो बीमारी थी ना उसकी वजह से। ऐसा माना जाता है कि ना तो वो फाइनेंशियली मजबूत था जॉन कीट्स, और बीमार भी था, और वो गिट्टा छोटा भी था, ये भी कुछ कारण था। देयर रिलेशनशिप वाज प्रीटी रॉकी फ्रॉम द बिगिनिंग, बट वो बहुत ज्यादा मतलब जो उनकी रिलेशनशिप थी ना, वो बहुत ही आप जो शुरुआत थी ना, प्रीति माने सुंदर, रॉकी माने चट्टान से मतलब होता है कि मतलब दृढ़ थी। स्टार्टिंग में अगर देखे तो ऐसा लग रहा था कि वो बहुत मजबूत रिलेशनशिप है, बट सी रिमेन्ड लॉयल टू हिम थ्रू द एंड ऑफ हिज लाइफ। सी रिमेन्ड लॉयल, वो वफादार रही उसके प्रति उसके लाइफ तक, पर उसने उससे मैरिज से इनकार कर दिया। ला बैला सेंस मर्सी इज ए जॉन केट्स वर्जन ऑफ मेडिवल रोमांस। ये एक तरीके से ला बैला सेंस मर्सी जब पढ़ते हैं ना तो रोमांस की तरह दिखाई देता है। रोमांस होता है, मेडिवल एज में रोमांस हुआ करते थे। मेजर मोमेंट जब आप पढ़ोगे तो उसमें रोमांस के बारे में, जैसे फेरी क्वीन है, वो रोमांस है। जब हम कोई ऐसे दिखाते हैं कि कोई एडवेंचर्स वर्क करने के लिए परी और योद्धा, ड्रैगन व्रैगन, ऐसे कुछ सीन दिखाए जाते हैं ना, या हातिम ताई जैसी फिल्म, अली बाबा 40 चोर, वो रोमांस कहलाती। इट इज अबाउट द नाइट, ये एक योद्धा के बारे में है, हु फॉल्स इन लव विद ए ब्यूटीफुल लेडी। वी इमीडिएटली नो दैट लव इज गोइंग टू बी ए मेजर थीम, ऐसा लगता है जैसे लव इसकी थीम है, और लव के ऊपर वो उस लेडी के साथ इस तरीके से जा रहा था। लव एंड सेंस मर्सी जो पोयम है, पार्ट फोल्क बैलेड, पार्ट रोमांस एंड पार्ट फेरी टेल, ये एक हिस्सा इसका ऐसा लगता है कि जैसे ये बैलेड है, ये रोमांस की तरह भी है, मतलब पार्ट तो बोलते समथिंग, मतलब कुछ ये रोमांस की तरह लगता है, कुछ फेरी टेल, परियों की कहानी की तरह है, बैलेड की तरह है। द टाइटल ऑफ दिस पोएम इज ड्राइव फ्रॉम द फ्रेंच सॉन्ग रिटन इन 1424 बाय एलियन चार्टियर ने एक गाना गाया था जिसमें ये लाइन थी, ला बेला डेमसेंस मर्सी, वहां से टाइटल जॉन केट्स ने उठाया है। Keats used this title in the song of his poem The Eve of Saint Agnes। ये पोयम है, एक लेंथी पोयम है, द ईव ऑफ सेंट एगनिस। इस पोयम में एक गाना है, और उस गाने में ला बेला डेम सेंस मर्सी आता है, तो वहां पे भी कीट्स ने इस लाइन को दिखाया। इस पोयम में द लवर है, पोरफायरो, सिंग्स दिस सॉन्ग टू हिज बिलव्ड मेडेलिन, ये भी मैं आपको कराऊंगा, द ईव ऑफ सेंट एगनिस। तो उसमें पोरफारियो मेडेलिन के लिए गाना गाता है जब वो सोती रहती है, तो उस समय वो ये लाइन जिक्र करता है, ला बेला डेम सेंस मर्सी। और उसे तो वो इसलिए कहता है कि ये सो रही है, तो एक तरीके से ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी, इसे मुझ पे कोई दया नहीं है, मतलब वहां तो इस तरीके से गाना था वो। तो कुल मिला के ये गीत जो ये है द ईव ऑफ सेंट एग्निस, उसमें गाना है, वहां पे भी ये लाइन है, लेकिन ये बहुत पुराने एक राइटर के पोएम से ली गई लाइन है। किड्स रेड द मिजरेबल प्लाइट ऑफ द लवर्स इन फेरी क्वीन। किड्स ने फेरी क्वीन जो स्पेंसर की है उसमें
कुछ मिजरेबल प्लाइट माने दुख लवर्स के, लवर्स, क्योंकि उसमें ऊना का कैरेक्टर है, नाइट एट आर्म्स का है, तो वहां पे उसने कुछ लव के जो प्लाइट्स माने एक होती है दुर्दशा को कहते हैं वैसे तो, प्रॉब्लम देखी उसने लवर्स की। एंड इनफेर्नो है डेंटी की, वहां भी कुछ ऐसे लव के बारे में, तो उनसे वो भी पढ़ा हुआ था इसका, कि किस तरीके से धोखा देना लेडीज के द्वारा, तो वो उसने उसमें पढ़ रखा था। द इम्पैक्ट ऑफ दीज वर्क्स, इन दोनों वर्क का जो इम्पैक्ट है, जिस तरीके से लेडीज चीट करा, वो इम्पैक्ट कैन बी सीन इन दिस पोएम, वो भी देखा जा सकता है। फेरी गेव किड्स मन्ना ड्यू, हनी एंड स्वीट रूट्स, ये तीन चीज उसने दी थी जो वो परी थी किड्स को। किड्स ने उसे क्या दिया, एक गार्लैंड दी उसे फूलों की बना करके, ब्रेसलेट दिया, एंड प्रेग्नेंट जोन एक तगड़ी सी बनाई जो सब फूलों की बनी। देर इज ए रिपीटेशन इन दिस पोएम, इस पोएम में रिपीटेशन है, मतलब वो स्टेंजा का स्टेंजा ही रिपीट हो रहा है, दो दो लाइन एकदम रिपीट हो रही है, लास्ट वाली लाइन पहली वाली से, तो इस तरीके से जो रिपीटेशन है ना, इसे रेफ्रेन बोलते हैं। फेरी कहाँ ले गई नाइट को, अपने एल्फिन ग्रेट में ले गई, ग्रोट में मतलब परियों की जो वो थी, गुफा थी, उसमें ले गई। नाइट एट आर्म्स मेट द फेरी इन, कहाँ मिला अगर ये पूछे तो चारागाह में मिला। ये पोयम डायरेक्टली कनेक्टेड है किड्स की फीलिंग्स, जो मिस फैनी ब्राउन से उसकी भावनाएं हैं वो देखने को मिलती है इस पोयम में। नाइट एट आर्म्स ने पीले क्या क्या देखा, अगर ये क्वेश्चन है तो पेल हो रखे किंग्स, प्रिंस और वैरियर्स को अपने सपने में देखा। इट वॉज कंपोज वेन ही वॉज इल एंड डिसअपॉइंटेड इन लव ऑफ फैनी ब्राउन, जब वो बीमार था तो वो बीमारी सी भी देखने को मिली है इसमें। और जब फैनी ब्राउन के लव में वो निराश हो गया था, जब उसने, उस लेडी ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, तब इस पोएम को लिखा था। ये पोएम कंटेन करती है ऑटोबायोग्राफिकल टच है, और सुपर नेचुरल एलिमेंट्स इसलिए है क्योंकि इसके अंदर एक तो सपने में दिखाए गए पीले जो योद्धा थे, और दूसरा वो परी के बारे में जिक्र है, तो परियों के बारे में जिक्र है, सुपर नेचुरल एलिमेंट्स है। इस पोएम के अंदर एक फार्मर है जो क्वेश्चन पूछ रहा है नाइट एट आर्म से। नाइट जो है वो सिंबल है खुद जॉन कीट्स का, मतलब ऐसा लगता है जैसे वो जॉन कीट्स ही है, और फेरी जो है वो सिंबल है फैनी ब्राउन का। ला बेला डैम सेंस मर्सी जो ये पोएम है, इसमें नाइट जो है वो अपनी रिवेरी से दिन सपने से जाग जाता है, और फिर उस कोल्ड हिल साइड पे ही वहीं खड़ा है, वहीं पे उससे फिर क्वेश्चन पुट अप होते हैं। तो ये पोएम इस तरीके से मतलब देखा गया है कि इसमें टोटल जो है एक तरीके से जॉन कीट्स ने अपना जो लव था, जो वो रिजेक्शन हो गया था लव में, वो दिखाने की कोशिश करी है थ्रू दिस पोएम। तो पोएम इंपोर्टेंट है और इस पे से क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, यहीं तक।